हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वाटर के बारे में एंड सॉइल एंड जो है फील्ड के बारे में बात की थी। ठीक, तो आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? आपके मन में क्या ख्याल आता होगा? मतलब सिंपल फंडा, प्राकृतिक, ठीक, और वेजिटेशन जो कि पेड़ पौधे, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ जो कि है वो जीव जंतु का ख्याल आता है। ठीक, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको तीन चीज़ पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या वो है? आप सब जानते हैं वो तीनों स्फीयर, एक है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, आप ये तीन जो स्फीयर है ये आप पहले जान चुके हैं। तो ये जो तीनों स्फीयर है ना, इसके बाद भी एक छोटा जोन जैसा है, इसके बाद एक छोटा जोन जैसा है जिस जोन में ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रहते हैं। ठीक, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है बायोस्फीयर। ठीक है, जो चौथा स्फीयर है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, तो बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर कैसा दिखता है? ठीक, तो बायोस्फीयर में जो भी रहते हैं ना, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो क्या करते हैं? वो इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। वो क्या करते हैं? वो जीने के लिए अपने आप में, ठीक है, क्या करते हैं? इंटर रिलेटेड माने लिंक रखते हैं जीने के लिए। ठीक, तो ये जो सिस्टम ओवरऑल, ये सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये एक बड़ा जानकारी है कि पहले तो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के अंदर जो भी रहते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। समझ गए मेरी बात? ठीक, तो अब क्या आता है? ये जो इकोसिस्टम में जो भी रहते हैं कौन रहता है? पेड़ पौधे, और क्या कौन कौन रहते हैं? जीव जंतु जो रहते हैं। चलो ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं पेड़ पौधे के बारे में। तो पेड़ जो होते हैं ना, वो हमको क्या देते हैं? पहला तो है ऑक्सीजन। वो जो हम ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, पहला ऑक्सीजन देते हैं, फूड वगैरह देते हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और अब बाद में कौन आते हैं? हम जो पेड़ पौधे के बारे में, जीव जंतु। जीव जंतु हमको क्या देते हैं? पहला बात मिल्क, ठीक है, कोई भी बात नहीं, मिल्क, एंड दूसरा मीट, और क्या? ऊल एटसेट्रा एटसेट्रा, यात्रा ऐसे कुछ देते हैं। ठीक है, तो हमको ये दोनों बहुत सहायता करते हैं। कौन दोनों? पेड़ पौधे और जीव जंतु, मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ओवरऑल ये बात हुई कि अगर ये चारों नहीं होते तो हम अभी तक जिंदा नहीं होते। ये चारों स्फीयर अगर नहीं होते, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, हम जिंदा नहीं रहते। सिंपल फंडामेंटल है। चलिए ठीक है, ये तो ऑलरेडी खत्म हो गया थोड़ी बहुत जानकारी किसके बारे में? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, तो बात ऐसी है कि ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कौन डिपेंड करता है? पेड़ पौधे। नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कहाँ पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर को डिपेंड करते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी सारे प्लेसेस हैं, मान लीजिए कि कौन सा डिजर्ट आ गया, और भी कुछ जितने भी सारे प्लेसेस हैं, उसमें जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा मॉइस्चर होगा, उसमें वैसा ही वेजिटेशन होगा। ये एक बात आप ध्यान रखिए। वर्ल्ड में जितने भी सारे प्लेसेस हैं, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग के टेम्परेचर और मॉइस्चर रहते हैं। तो अलग अलग जब रहते हैं तो पेड़ पौधे भी तो अलग होंगे ना। सिंपल सा फंडा है। चलो, ये हो गया हमारा टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में डिपेंड करते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन। फिर बाद में हम आते हैं मेजर वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सा मेजर वेजिटेशन है? ठीक, तो कौन सा? पहला तो आता है फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, देन स्क्रब्स, देन तुंद्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत कुछ है। तो पहले हम इस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर दिखाई देता है?
जनरली जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है ना, ठीक, तो वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये हो गया फॉरेस्ट के बारे में। देन ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स कहाँ दिखाई देते हैं? और जहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होता है, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब नरम सा रेनफॉल होता है, वहाँ पर ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं। क्लियर? आप दोनों ये क्लियर हो गया। देन आते हैं हम स्क्रब्स पे। ठीक, तो ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? जहाँ पर लो रेनफॉल होता है। ठीक है, ये जो तीन आप समझ गए, जहाँ पर हैवी रेनफॉल वो फॉरेस्ट, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल वहाँ पर ग्रासलैंड्स, जहाँ पर लो रेनफॉल वहाँ पर स्क्रब्स, एंड लास्ट में क्या आता है? तुंद्रा, जहाँ पर एनी टाइम वाटर होता है। देखिए आप, तुंद्रा जो है, तुंद्रा प्लेसेस किससे कहते हैं? जहाँ पर एनी टाइम पानी ही पानी होगा। ठीक है, वहाँ पर सूखा प्लेसेस वो नहीं है, एनी टाइम जहाँ पर पानी होगा, तो उस प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? तुंद्रा। क्लियर हो गया आप? ठीक, तो बाद में आते हैं, और एक चीज़ इसमें रह गया कि ये जो फॉरेस्ट को दोनों टाइप्स का डिवाइड किया गया है। नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या क्या? एक है एवरग्रीन और दूसरा है डेसिडियस। ठीक, ये दोनों का कंसेप्ट क्या है? जनरली व्हेन दे शेड्स देयर लीव्स, इसका मतलब फिर क्या है? मतलब कि जब वो दोनों अपना लीव्स का मतलब पत्ते, सीड्स का मतलब सूखा। ठीक है, मतलब जब वो अपने पत्ते को सुखा के झड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आप जनरली देखे होंगे कुछ पेड़ों में जब क्या होता है, जब मॉइस्चर थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या होता है? वो अपने पत्ते को पहले सुखा देता है, देन उसको झड़ने के लिए छोड़ देता है। आप देखे होंगे। ठीक, तो अब आते हैं कि एवरग्रीन का कंसेप्ट क्या है, एवरग्रीन क्या कहता है। ठीक है, तो एवरग्रीन क्या करता है? एवरग्रीन डू नॉट सीड्स देयर लीव्स इन एनी सीजन। कोई भी सीजन में ये अपना लीफ पत्ते को झड़ने के लिए नहीं छोड़ता, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है। ठीक, और दूसरा फॉरेस्ट क्या है? डेसिडियस सीड्स देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। पर्टिकुलर एक सीजन है। ठीक है, जैसे कि गर्मी सीजन में आप देखे होंगे कुछ पेड़ों से पत्ते झड़ते होंगे, तो वो जो पेड़ों को हम कहते हैं वो इसके अंदर जाता है, डेसिडियस के अंदर जाता है। लेकिन एवरग्रीन क्या करता है? वो अपने पत्ते को सीड्स नहीं करता। ठीक, क्लियर हो गया आप दोनों? तो इसके बाद हम आएंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम कैसे कंजर्व करें? ठीक है, तो जनरली में जितने भी ये जो चैप्टर 2 में हम बताइए कि जितने भी सारे हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, जैसे कि फील्ड्स वगैरह पढ़ाए, वाटर एंड सॉइल्स वगैरह पढ़ा लिए, तो उसका कंजर्वेशन जनरली कॉमनली एक ही है। क्या है वो? बैलेंसिंग पॉपुलेशन। तो आप जान गए कि पॉपुलेशन को बैलेंस करने से क्या होता है? हमारा सब कुछ कंजर्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम पीपल ही जो जितने सारे थिंग्स है, मतलब सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अगर हम पॉपुलेशन को बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा? सब कुछ कंजर्व हो जाएगा। तो मैं ये बात हर पार्ट में, हर चैप्टर में बोलूँगा कि पॉपुलेशन को कंजर्व करो। ठीक है, पॉपुलेशन को बैलेंस करो। पॉपुलेशन को बैलेंस करने से सब कुछ बैलेंस ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन को कम कर दो, मैं बैलेंस होने को बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसके बाद हम आएंगे डोंट कट फॉरेस्ट। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा? जंगल काटेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनमें जो भी जीव जंतु रहते होंगे वो कहाँ पर आएंगे? हमारे इलाके में आएंगे। तो हमारे इलाका में आने से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उनको मार देंगे। तो जीव जंतु भी लोप हो गए और फॉरेस्ट भी लोप हो गया। लेकिन बचे कौन? हम अकेला बचकर क्या करेंगे? ये चारों नहीं होने से कुछ नहीं होगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट मत काटिए। ठीक है,
और सबसे लास्ट में द एंड में मैं कहना चाहूँगा गो ग्रीन। ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षा दो। ठीक है, तो इस गो ग्रीन में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर 2। इसके बाद हम आएंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, तो ऑलरेडी ये खत्म हो गया। तो आप चैप्टर 2 में कि किस में भी आपका डाउट हो, ठीक है, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैंने फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दिया है, उसमें भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जो अगला वीडियो है वो आपके पास पहला चला जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।